बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 3 डायनामिक्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने अगर आप खाली रेडी को धक्का दें जो सामान से भरी हुई ना हो तो वो आसानी से हिल जाती है और हरकत करने लगती है। अगर वही वज़नी रेडी हो, उस पर वज़न हो, कोई सामान रखा हुआ हो तो वो आसानी से हिलती नहीं है। अगर आप किसी फुटबॉल को ठोकर मारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, ऐसा मारते हैं तो थोड़ी दूर जाती है, ज़ोर से मारते हैं तो बहुत दूर तक चली जाती है। इसी तरह जब आप बास्केटबॉल को ठोकर मारते हैं तो वो दूर तक नहीं जाती, थोड़ी ही दूर तक जाती है। कि इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि फ़ुटबॉल का मैच तो थोड़ा है, आपने उसे मैच थोड़ा है और जैसे ही आपने उसे ठोकर मारी वो थोड़ी दूर चली जाएगी। और बास्केटबॉल का मैच ज़्यादा है तो उसके ऊपर उसकी एक्सेलरेशन भी कम है, तो उसका मैच ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी कम होगी। जितना कम मैच होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा मैच होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो यही हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को हरकत में लाने के लिए हमें कितनी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, कितनी फ़ोर्स की ज़रूरत होती है, और फोर्स किस पर डिपेंड कर रही होती है, मैस पे। फोर्स किसका प्रोडक्ट है? मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, if a net external force acts upon a body, it accelerates the body in the direction of force. The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of force and inversely proportional to the mass of the body. तो जब हम किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट करती है, तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है। तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है? फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है मैस के। तो ए इज मैथमेटिकली हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन फोर्स और ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मैस। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो मैस कम होगा, मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, दूसरी कम होगी तो पहली ज़्यादा होगी। तो A इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट F over m according to the SI unit. If mass 1 kilogram, acceleration 1 meter per second, तो force equal 1 Newton, then the value of constant will be 1. तो जो constant की value होगी वो 1 होगी। तो अब इक्वेशन बिकम A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई F ओवर M, F इज इक्वल टू MA। ये M इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब इसके इक्वल आ जाएगा MA के। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का जो ऐसे यूनिट है वो न्यूटन है। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन की डेफिनेशन को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 किलोग्राम बॉडी में, तो वो इसके इक्वल होता है 1 किलोग्राम के। तो 1 किलोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक किताब है उसका मैस है 2 किलोग्राम, हम उस पर फोर्स लगाते हैं 4 न्यूटन की, तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो F इक्वल होता है MA के, तो A इक्वल होगा F ओवर M के। इक्वल फोर्स हमारी 4 न्यूटन है, मैस हमारा 2 है, तो एक्सेलरेशन होगी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।